हमारे हाईकोर्ट में भाई साहब, हमारे किशोर जी भाई साहब, आप कमलेश भाई की हत्याकांड को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका इस कांड में जो संघर्ष करने में आपकी रही, तो उनको लेकर आज जो ये कोर्ट ने आदेश जारी किया उनके खिलाफ, तो उनको लेकर आप क्या समाज को भी संदेश क्या देना चाहते हो? आज जो संघर्ष किया उनको भी क्या संदेश? आज सत्य की जीत हुई है। कमलेश प्रजापति फर्जी एनकाउंटर के मामले को लेकर सीबीआई में उसकी जांच चली थी। हम सब लोगों ने, पूरे समाज के लोगों ने, पूरे भारत भर के समाज के लोगों ने संघर्ष किया था। हमने लगातार बाड़मेर के दौरों में, राजस्थान में सांसद संवाद कार्यक्रम चलाया, तमाम तरीके के हमने प्रदर्शन किए। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का घेराव किया, राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। बहुत बड़े स्केल पर हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया था। उस संघर्ष की बदौलत राजस्थान सरकार ने सेंटर को सीबीआई जांच की अनुशंसा भेजी। अनुशंसा भेजने के बाद सेंटर से सीबीआई जांच की अप्रूवल मिली। अप्रूवल मिलने के बाद में सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, मतलब फाइल में एफआईआर लगा दी थी। लेकिन हम लोग और परिवार के, कमलेश के छोटे भाई है, हम लोगों ने संघर्ष किया और इसको सीबीआई कोर्ट में हम लोग उस क्लोजर रिपोर्ट को हमने चैलेंज किया वकील साहब के माध्यम से। और इस मामले में 16 अप्रैल 2025 को डिसीजन कर दिया गया कि तत्कालीन बाड़मेर एसपी, तत्कालीन पाली एसपी, पाली के तत्कालीन डिप्टी और आपके बाड़मेर के तत्कालीन डिप्टी और तमाम जो पुलिस अधिकारी इसमें शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ में 120B और 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज करने का कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है। और इस मामले के अंदर जो राजनीतिक रूप से हरीश चौधरी हत्या का षड्यंत्र रचने में उनका नाम आ रहा था, उसमें सीबीआई के माननीय मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आज ये आदेश दिया है कि तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उसके छोटे भाई मनीष चौधरी और उसके तत्कालीन जोधपुर रेंज के आईजी गोगोई और पाली एडिशनल एसपी के खिलाफ सीबीआई से अग्रिम इन्वेस्टिगेशन के लिए आज निर्देशित किया है। इसमें पूरे समाज की जीत हुई। मैं समाज के तमाम संघर्षशील साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक एक बच्चे को, युवा, नौजवान, सभी जितने भी भाइयों ने इस संघर्ष में साथ दिया, उन भाइयों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज ये हमारे साथ में ये पुलिस का काला चिट्ठा है। जिस भाई कमलेश की एक हत्या की गई थी, ये पूरा का पूरा काला चिट्ठा है, जिसमें बाकायदे मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है उनकी हत्या का मुकदमा दर्ज करने का। ये कमलेश के भाई है। आप बताइए आज कैसा लग रहा है आज आपको? बताइए भाई साहब, कैसा लगा? जोर से बताइए भाई जी। न्यायालय ने हमारे को न्याय दिया है और मेरी भाई की हत्या की थी पुलिस ने, और आज हमारे को न्याय मिला है और हमको सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। सत्य हमेशा जीतता है। परेशान हो सकता है लेकिन सत्य हमेशा जीतता है। आपने 4 साल जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के अंदर क्या लगा, कैसा महसूस हुआ संघर्ष करते समय? न्याय की जो प्रणाली आपने अपनाई, उस प्रणाली के अंदर कई क्या मतलब किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परेशानी भी हुई है उसमें कई प्रकार की। जी थैंक यू। हाँ हनुमान जी बताइए साहब। बोलो जी, बताइए हनुमान जी, किस कमलेश जी की हत्या हुई उसको लेकर? कमलेश जी की 22/4/2021 को राजनीतिक षड्यंत्र, जिसमें मंत्री, तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की सह पर और उनके भाई मनीष चौधरी के सह पर पुलिस का दुरुपयोग करके कमलेश की हत्या की गई। और उसके बाद में जांच में भी उन्होंने लीतापोती करने की पूरी कोशिश की गई। समाज के संगठनों द्वारा और 36 कौम के लोगों द्वारा एक आवाज़ उठाई गई कि सीबीआई जांच हो। तो इस प्रकरण में सीबीआई जांच हुई। सीबीआई ने भी इन्हीं नेताओं के प्रभाव में आकर के क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें बहुत सारे नेताओं का सम्मिलित होना लाजमी है। ऐसी स्थिति के अंदर कमलेश की पत्नी जसोदा ने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की यहाँ कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में, जिसमें आज श्रीमान जी न्यायालय ने एक बहुत बड़ा और न्यायप्रिय और आदेश पारित किया, जिसमें तत्कालीन एसपी पाली और तत्कालीन एसपी बाड़मेर के खिलाफ और अन्य उनकी पूरी पुलिस टीम के खिलाफ 302 में मुकदमा कॉग्निस लिया है और अन्य कई धाराओं में आदेश पारित किया है। धन्यवाद। और जिसमें मुख्य षड्यंत्रकारी हरीश चौधरी के खिलाफ
दोबारा जांच के आदेश हुए हैं। दोबारा जांच के आदेश हुए हैं और वो भी 2 महीने के भीतर आदेश वो जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। तो ये छत्तीस कौम की जीत है और ये न्याय की जीत है और हमें भारत के संविधान और न्याय पर पूरा भरोसा था और आज न्याय मिला है। दोस्तों, आप भाई कमलेश जी को प्रजापति हत्याकांड को लेकर सर 4 साल से ये केस चल रहा था, उनको लेकर सर क्या अभी जो कोर्ट में संज्ञान लेकर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई के बारे में सर बताइए तो। ये 22/4/2021 को कमलेश प्रजापति की कई राजनीतिक षड्यंत्रकारी जिसमें हरीश चौधरी व उसके भाई व कई पुलिस अधीक्षक शामिल थे, जिसमें आईजी तक शामिल थे, पुलिस अधिकारी शामिल थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसकी अपने रास्ते से हटाने के लिए उसकी एनकाउंटर का बहाना बनाकर और उसको ज़बरदस्ती किसी केस में फंसाने के लिए उसका बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी। और जिसमें उसकी सीबीआई जांच हुई, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। तो कमलेश प्रजापति की पत्नी ने अपनी प्रसंज्ञान के हेतु प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की कोर्ट में। उसके बाद अपने बयान दर्ज करवाए। उसके भाई भैराराम ने भी अपने बयान दर्ज कराए। उसके बाद कोर्ट ने बाद सुनवाई कई पुलिस अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया 302 में 120B में, जिसमें तत्कालित पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम और तत्कालित पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा बाड़मेर और रजत बिश्नोई SDM व्रत सुमेरपुर उसको विरुद्ध 120B और साथ में 302, 195 और पुष्पेंद्र सिंह आडा व उसकी पार्टी व उसको एनकाउंटर में गोली चलाने वाले दिनेश के विरुद्ध कई हेड कांस्टेबलों के विरुद्ध जो पुलिस पार्टी थी उनके विरुद्ध 302, 147, 148, 149, 120B, 102 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। उसके बाद हरीश चौधरी व गोगोई तत्कालित आईजी जोधपुर रेंज व उसके भाई मनीष चौधरी के विरुद्ध कोर्ट ने सीबीआई को 2 महीने में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जांच करके उनका कहाँ तक सम्मिलित थे वो हत्या में, उसकी जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। जी ओके सर, धन्यवाद।